तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज के बेसिक्स के बारे में, जहां हम इनके कंपोनेंट्स और पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ये है हमारा जीएडी ड्राइंग। तो हमारा ये ब्रिज एक पीएससी बॉक्स गर्डर ब्रिज है जो कि कंक्रीटिंग करके कास्ट की जाएगी। तो इस टाइप्स के जो ब्रिज होते हैं ये इन सिटू यानी ऑन साइड भी कास्ट किया जा सकता है, और हम लोग कहीं और से इसको प्री कास्ट करके यहाँ आके लॉन्चिंग भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरा ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज है और इसका स्पैन 55 मीटर है। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि हुंडली में ही बनने वाला है। तो जनरली सभी ब्रिजेस का सब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। जैसे इसमें स्टील स्ट्रक्चर है और दूसरा पीएससी बॉक्स गर्डर है जो कि कंक्रीट करके बनाई जाएगी। ये दोनों ही ब्रिजेस का एबटमेंट फुटिंग, एबटमेंट शाफ्ट, एबटमेंट कैप, आरसीसी पेडेस्ट्रल, डर्ट वॉल एटसेट्रा ये सब चीज़ सेम ही है। लेकिन सब स्ट्रक्चर में तो सेम ही रहता है, लेकिन ये क्या होता है ऊपर आके ऊपर चेंज हो जाता है। ये ऊपर आके चेंज हो जाता है। तो चलिए ड्राइंग का एक एक करके सारा पेजेस मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस ड्राइंग फोल्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग का फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बेरिंग का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। फिर एक्सपांसन जॉइंट का सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद में पीएससी बॉक्स का जो हाइट होगा, पीएससी बॉक्स गर्डर का हाइट है वो हो गया 3250 mm। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अपार्टमेंट का डिटेल्स दिया गया है, अपार्टमेंट का डिटेल्स दिया गया हुआ है। और उसके बाद उसका हाइट कितना है, और उसके बाद में ये साफ्ट का जो हाइट है, साफ्ट का हाइट कितना है, साफ्ट का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। उसके नीचे अपार्टमेंट का हाइट हो गया वो है 2 मीटर। और उसके ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे ये बियरिंग हो गया। ये जो बियरिंग हो गया, ये बियरिंग का ऊपर में ये बियरिंग का सेंटर जो है ये लेफ्ट साइड का बियरिंग से लेके और उसके बाद में इधर राइट साइड का जो बियरिंग है, राइट साइड का बियरिंग का सेंटर तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है जो कि है 44.9 मीटर। और एक्सपेंशन जॉइंट जो है, यानी कि ये जो पीएससी बॉक्स गर्डर ब्रिज है, ये ब्रिज खत्म होने के बाद में बीच में एक्सपेंशन जॉइंट आता है। एक्सपेंशन जॉइंट के बाद में अप्रोच स्लैब बनता है। तो इस दोनों के बीच में जो एक गैप दिया जाता है उसका एक्सपेंशन जॉइंट बोलता है, जिसका सेंटर का जो डिस्टेंस है ये लेफ्ट साइड से लेके और राइट साइड का एबटमेंट तक जो एक्सपेंशन जॉइंट का जो सेंटर होगा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दिया गया हुआ है यहाँ पे 47.4 मीटर। और उसके बाद में यहाँ नीचे HFL दिया हुआ है। और एबटमेंट का लेफ्ट साइड का एबटमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन लेवल दिया हुआ है। और राइट साइड का जो एबटमेंट है, राइट साइड का एबटमेंट में यहाँ पे राइट साइड का एबटमेंट का फाउंडेशन लेवल दिया गया हुआ है। और उसके बाद इसके नीचे दिया गया हुआ है हम लोग का सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन में इधर रिड्यूस लेवल इन मीटर्स जो है वो दिया गया हुआ है, डिस्टेंस इन मीटर्स दिया गया हुआ है। और डेटम जो है, ये डेटम यहाँ पे सेट किया हुआ है, या डेटम दिया गया हुआ है 1087। उसके नीचे में जो ये है टॉप से, मतलब ये ब्रिज जो है ये टॉप से कैसा दिखेगा, तो ब्रिज का एकदम साइड में, कोई भी ब्रिज का एकदम साइड में आप लोग देखते होंगे वहाँ पे क्रैश बैरियर रहता है। क्रैश बैरियर के बाद में जो है फुटपाथ आता है, फुटपाथ के बाद में हैंड रेल्स आता है। हैंड रेल्स के बाद में जो जगह है बीच का, वो बीच का जगह को कैरेज वे बोलता है। कैरेज वे यानी जहाँ पे गाड़ी आना जाना करता है। और उसके बाद फिर सेम इस साइड में देखेंगे, फिर हैंड रेल्स हो गया, उसके बाद सेम फुटपाथ हो गया, फुटपाथ के बाद फिर क्रैश बैरियर हो गया। अब इसके हम लोग एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आएंगे तो देखेंगे ये जो ब्रिज है हम लोग का ये यहाँ खत्म हो रहा है। और ये जो ईजे लिखा हुआ है, ये ईजे एक्सपांसन जॉइंट है। ये एक्सपेंशन जॉइंट के बाद में यहाँ पे आता है अप्रोच स्लैब। अप्रोच स्लैब जो कि है रोड से कनेक्ट होगा, रोड से कनेक्ट होने के बाद में अप्रोच स्लैब के बाद में हम लोग ब्रिज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस दोनों के बीच में जो है उसको एक्सपेंशन जॉइंट बोलता है। और उसके बाद में हो गया हम लोग इधर में उसका मेजरमेंट्स दिया गया है। फिर इस साइड आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हाफ प्लान एट बॉटम, यानी बॉटम का जो प्लान है यानी ब्रिज के नीचे से कैसा दिखेगा वो दिया गया हुआ है। तो ये हो गया गर्डर, एक, दो, तीन गर्डर दिया गया हुआ है। तीन गर्डर के बाद में ये गर्डर जाके जो है ये गर्डर रेस्ट करता है हम लोगों का बियरिंग के ऊपर में। तो एक बियरिंग हो गया, ये दो बियरिंग हो गया, ये और ये तीन बियरिंग हो गया। और उसके बाद में इस तरफ सेम अप्रोच स्लेब आएगा। और यहाँ पे देखिए बाकी जो डिटेल्स है वो नीचे से दिखाया गया हुआ है, ये कि ये जो हम लोग का शाफ्ट है, शाफ्ट के बाद में यहाँ पे रिटर्न वाल आता है, रिटर्न वाल के बाद में विंग वाल बनता है। तो इसी का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो यहाँ बस फर्स्ट पेज में एक ओवरव्यू दिया गया हुआ है ड्राइंग का। तो हम लोग का जो एक्सट्रीम राइट में है वो जो ड्राइंग के रिलेटेड जो नोट्स है, जो कि ड्राइंग में नहीं दिया गया हुआ है, वो सब डिटेल्स यहाँ आपको राइट साइड में नोट्स में मिल जाएगा। कि इसका जो है कंक्रीट कवर जो है राफ्ट का 75 mm होगा। फिर लैप लेंथ जो है वो 72D यानी 72 इंटू डाया प्रोवाइड करना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो M35 यूज़ करना है।
और सबस्ट्रक्चर एंड वैसा ही बाकी डिटेल्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट पेज में। तो ये हो गया पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 में ये जो पीएससी बॉक्स रहेगा हम लोग का, ये पीएससी बॉक्स का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया हुआ है। ट्रेस बैरियर का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो हो गया 500 mm। उसके बाद हो गया 1.5 मीटर का यहाँ पे फुटपाथ रहेगा। फुटपाथ के बाद फिर से यहाँ पे 450 mm का हैंड रेल्स रहेगा। और उसके बाद में बीच में हो गया ये कैरेज वे, और कैरेज वे के बाद में फिर यहाँ पे सेम हो गया इधर में हैंड रेल्स, हैंड रेल्स के बाद फुटपाथ, फुटपाथ के बाद में क्रश बैरियर। नीचे में जो है ये गर्डर शो किया गया हुआ है। ये एक दो तीन, ये तीनों हो गया गर्डर हम लोग का। गर्डर के बाद में फिर यहाँ पे जो है नीचे में जो एबटमेंट है वो एबटमेंट दिखाया गया हुआ है। एबटमेंट में ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप, ये सब हो गया वीप होल्स, यानी एबटमेंट में वीप होल जो है वो हम लोग को 100 mm डाया का प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर नीचे आ गया, ये हो गया सेम आपका एबटमेंट का फुटिंग। फुटिंग के नीचे में हो गया ये, फिर ये जो डॉटेड देख रहे हैं ये हो गया पीसीसी। और जो टोटल इसका लेंथ है वो 12.4 मीटर का है। और उसके बाद नीचे में भी सेम उसी का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। और उसके बाद में इस तरफ जो है ये रिटर्न वॉल का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। और उसके बाद इसके हम लोग फिर से हम लोग एक्सट्रीम राइट में आएंगे तो एक्सट्रीम राइट में देखेंगे यहाँ पे जनरल नोट्स दिया गया हुआ है। ठीक है, अब जनरल नोट्स हो गया और बाकी जो ये सब चीज़ हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेली डिस्कस करूंगा कि मतलब क्या चीज़ को आप कैसे ड्राइंग रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए बहुत सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। अब ये सब डिटेल्स मैं अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। फिर यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिया गया हुआ है। ठीक है, सेकंड पेज में यही सब डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड पेज में। तो हमारा थर्ड पेज में जो है, ये थर्ड पेज में लेफ्ट साइड का अपार्टमेंट का डिटेल ड्राइंग प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, कितना क्या क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या हाइट है, ये सब चीज़ प्रोवाइड किया गया हुआ है। और यहाँ पे सेम पीछे जो रिटर्न वाल आएगा, रिटर्न वाल में वी फॉल्स छोड़ना, ये सब चीज़ का डिटेल्स दिया गया हुआ है। और उसके बाद में ऊपर में जो है, ऊपर में ये आएगा आपका जो बियरिंग आएगा, ये बियरिंग का दिया हुआ है। फिर इधर अप्रोक्स स्लैब वगैरह का डिटेल्ड में मतलब डिटेल ड्राइंग है ये। और उसके बाद इस तरफ आएंगे तो इस तरफ में भी हम लोग ये जो है ये सेक्शनल व्यू है हमारा अपार्टमेंट का। फिर नीचे आएंगे तो ये हो गया हमारा अपार्टमेंट का टॉप व्यू। अपार्टमेंट का टॉप व्यू जैसे कि नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा अपार्टमेंट का टॉप व्यू। ठीक है, और इसके बाद इस तरफ में आएंगे तो ये हो गया अपार्टमेंट का कैप। जो कि अपार्टमेंट का कैप है वो कैप का प्लान ये दिया हुआ है, बियरिंग का डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ बियरिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद इधर आएंगे तो सेम ये अपार्टमेंट का ही डिटेल दिया गया हुआ है। इसमें कोई रेनफोर्समेंट का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, ये बस कितना डायमेंशन क्या होगा वो सब चीज़ का डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो इसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स लास्ट दोनों पेज में रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हो गया इसका सेम नोट्स। तो ये हो गया फोर्थ पेज। अब जैसे लास्ट पेज में, प्रीवियस पेज में आप लोग देखे थे कि हमारा जो अपार्टमेंट है लेफ्ट साइड का अपार्टमेंट का डिटेल्स था, यहाँ भी सेम है, यहाँ बस राइट साइड का अपार्टमेंट का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, वैसे ही नीचे सेम देख सकते हैं, इसका जो टॉप व्यू है यहाँ है। फिर ये हो गया कैप फ्लैन, ऊपर में जो जहाँ पे गर्डर बैठेगा वो बियरिंग का, गर्डर का, ये सब चीज़ों का, नेक का डिटेल्स दिया हुआ है। जो इसका डर्ट वाल है, इसका डर्ट वाल का डिटेल्स दिया गया हुआ है। ठीक है, और सेम यहाँ पे वही नोट्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। और नोट्स के बाद में नीचे में फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोगों का जो है रिटर्न वाल का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट पेज में। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पेज। और फिफ्थ पेज में जैसे कि मैंने बताया था, फिफ्थ और सिक्स पेज में रेनफोर्समेंट डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इस वीडियो में अगर बताने जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी के लिए बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग मतलब इस वीडियो से बस आपको एक ऊपर ऊपर मतलब ब्रिज के बारे में पता चल जाए। तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो S4 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, S2A क्या है, ये मैं डिटेल्ड जो वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो में मैं ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सब जो है ये सब हो गया डिटेल्स, रेनफोर्समेंट डिटेल्स। यानी एस फोर जो रेनफोर्समेंट है, F4 रेनफोर्समेंट कैसे करके बैंड होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए फुटिंग का डिटेल्स दिया गया हुआ है। अब हम लोग इसका फिर से थोड़ा सा राइट में आएंगे तो यहाँ देखेंगे रिटर्न वाल जो है, रिटर्न वाल का जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया हुआ है। फिर इधर में सेम हो गया, इधर में हो गया रिटर्न वाल का जो सेक्शनल व्यू दिखाया गया हुआ है। ठीक है, और फिर इस तरफ में यही रेनफोर्समेंट डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है, ये अपार्टमेंट स्टैम्प का है। फिर इसके बाद इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न वाल का है। फिर इसके बाद इधर जाएंगे तो ये हो गया हम लोग का जो फुटिंग होगा, ये फुटिंग का रेनफोर्समेंट डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो
ये हो गया फुटिंग का रेनफोर्समेंट डिटेल। फिर इधर आएंगे तो इधर हो गया हम लोग का जो एबटमेंट का स्टेम रहेगा, वो स्टेम का जो एबटमेंट का स्टेम रहेगा वो स्टेम का डिटेल्स हो गया। स्टेम यानी हो गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, स्टेम मतलब हो गया जो हम लोगों का शाफ्ट है, ये शाफ्ट का डिटेल्स है, रेनफोर्समेंट डिटेल। फिर इस तरफ आएंगे तो इस तरफ हो गया शाफ्ट के ऊपर में फिर डर्ट वॉल बनेगा, डर्ट वॉल जिसके ऊपर में फिर ये डर्ट वॉल बनेगा, डर्ट वॉल के ऊपर में जो अप्रोच स्लैब रेस्ट होता है। तो ये हो गया हम लोग का डर्ट वॉल। ठीक है, ये डर्ट वॉल का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे। और फिर यहाँ देखेंगे तो जो लिंक कॉन्फ़िगरेशन है फाउंडेशन का, वो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो हर एक चीज़ को मैं डिटेली डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो, अब हो गया हमारा ये इसके रिलेटेड जो रेनफोर्समेंट के रिलेटेड जो जितना भी हम लोगों का डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो जनरल नोट्स है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेल बी एस फॉलोज, यानी लेवलिंग कोर्स के लिए हम लोग जो पीसीसी होगा, पीसीसी के लिए हम लोग M15 यूज़ करेंगे। जो पेडेस्ट्रियल वगैरह होगा, पेडेस्ट्रियल के लिए M40, फिर ऑल अदर एलिमेंट्स M35 होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोगों का यहाँ पे मतलब डिटेल्स प्रोवाइड किया गया हुआ है इसके रिलेटेड में। जो हम लोग का रेनफोर्समेंट होगा उसका जो ग्रेड होगा वो ग्रेड FE 500D होना चाहिए, कंफर्मिंग टू IS 1786। फिर क्लियर कवर जो है, क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पेज और ये हो गया हमारा लास्ट पेज। तो लास्ट पेज में भी हमारा यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट डिटेल्स ही प्रोवाइड किया गया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, जो कि हर एक पार्ट को डिटेली मतलब यहाँ पे उसका रेनफोर्समेंट का डिटेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, और रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो लास्ट पेज में आपको रेनफोर्समेंट शेड्यूल देखने को मिलेगा, यानी सिस्मिक एरस्टर में कौन सा ये जो मार्क है, कौन सा मार्क का कितना डाया का बार यूज होगा और कितना नंबर यूज होगा बार, और उसका शेप क्या रहेगा, मतलब किस टाइप में वो बैंड होगा, वो सब डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। इसका एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो दिखाया गया हुआ है। मैं अभी बस ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये एबटमेंट फुटिंग का हो गया, एबटमेंट फुटिंग का ये सब हो गया मार्क। फिर ये हो गया डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। फिर ये हो गया हम लोगों का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितना रहेगा या कितना नंबर्स रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया शेप, और फिर रिमार्क्स जो भी है इन सब का वो रिमार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं ऊपर में हो गया रेन एबटमेंट का फुटिंग का रेनफोर्समेंट डिटेल्स, नीचे हो गया एबटमेंट शाफ्ट का, नीचे हो गया एबटमेंट कैप का, और नीचे हो गया डर्ट वाल का, और फिर हो गया ब्रैकेट का। उसके बाद में जो आता है वो रिटर्न वाल का हो गया। तो यही सब डिटेल्स इसमें प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक सेक्शन का डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें एक एक चीज़ का मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।